दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, किरण मैथ बुक का सोल्यूशन चल रहा है। टाइप फर्स्ट हो गया, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे होंगे। आई थिंक आज कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, क्या क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है? दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो पूर्ण संख्या है जिनका अनुपात 5:7 है। दिख रहा है सर? दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उनका योगफल हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है 54, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 60, थर्ड ऑप्शन है 46, फोर्थ ऑप्शन कितना है 68। अब कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:7 है। ठीक है। कह रहा है कि जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से इसका योगफल क्या हो सकता है। तो हम ये देखेंगे, जब योगफल पूछ रहा है तो हम जो रेशियो है इसका भी योगफल कर लेंगे। क्या करेंगे? जब योगफल पूछ रहा है तो हम रेशियो का भी योगफल कर लेंगे। तो हम देखते हैं 5:7 है तो इसका हो जाएगा अनुपात में कितना, 12। अनुपात में 12। जैसे अगर दे दिया जाए कि इधर दे दिया जाए 10:1, ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि 10 में 1 जोड़ दिया जाएगा 11। कह दिया जाए कि दो संख्याएं हैं जो जिनका योगफल 11 है। क्या दो संख्याएं हैं जिसका योगफल 11 है? तो इनमें से और अनुपात 10:1 है। मान लो अगर ये 11 न दिया जाता और कह दिया जाता कि दो संख्याएं हैं जो 10:1 के अनुपात में है, तो उनका योगफल क्या हो सकता है। तो 10:1 मतलब ये होगा कि जो योगफल होगा वो इसके अनुपात से कटेगा। हमारा कुल मिला जुला के मतलब ये हुआ कि जो अनुपात होगा वो योगफल को पूरी तरह से काट देगा। तो ये देखेंगे हम, इसका अनुपात कहाँ आ रहा है, 12। कितना आया है, 12 अनुपात। अब 12 अनुपात आ रहा है तो हम ये देखेंगे जो ये चारों ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से कटेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या ये 68 है, ये 12 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसको कट कर देते हैं। 46 ये भी नहीं कटेगा, इसको भी कर देते हैं। 54 ये भी नहीं आता 12 के पहाड़े में। 12 के पहाड़े में क्या आता है, 60। क्या आता है, 60। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। क्या 78 है? जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिखते जाएंगे। 78 है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग के चौगुना मानते हैं, वो हम मान लेते हैं, माना पहला भाग x तथा दूसरा भाग y है। दिख रहा है? दूसरा भाग y है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले भाग के चौगुना, पहले भाग का चौगुना, तो पहला भाग कितना है, x। पहले भाग का चौगुना, और क्या कह रहा है, पहले भाग का चौगुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात। दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात, यह अनुपात 14:15 का अनुपात है। यही कह रहा है। कह रहा है कि 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। तो पहला भाग क्या है? पहला भाग क्या है, मतलब यहाँ पूछ रहा है x का मान क्या है। कह रहा है कि 78 है, उसको दो भाग में विभाजित किया गया। हम मान लेते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। क्या 78 है, उसको दो भागों में बांटा गया है। हम मानते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले भाग का 4 गुना, क्या पहले भाग का 4 गुना मतलब x का 4 गुना, दूसरे भाग के, दूसरा भाग हम मान लिए क्या y, तो हम यहाँ लिखेंगे y।
क्या लिखेंगे, y। पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग मतलब y का 5 गुना का अनुपात 14/15 है। हम ये दोनों आपस में बराबर कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है, पूछा x का मान क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। x/y ये बराबर कितना होगा, y का यहाँ गुणा हो जाएगा 14 गुणे 5, मतलब डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। 14×5 = 70, 15 चौका 60। हम ये देख रहे हैं, दिख रहा है, ये देख रहा है कि कह रहा है कि 78 है, उसको 2 भागों में हम बांट दिए हैं कि पहला भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना 14/15 के बराबर है। यही बोल रहा है। हम इसको ऐसे प्रश्नानुसार बढ़ा लेते हैं। हम मानते हैं पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना बराबर 14/15। x और y का रेशियो 70/60 आया। 70/60 मतलब ऐसे अगर हम लिखते हैं x रेशियो y 70:60, 0 0 से कैंसिल, 7:6 दिख रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अनुपात क्या आया, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात 7:6 आया। क्या आया, 7:6 आया। ये हो जाएगा कितना, 13 अनुपात में। अगर हम अनुपात में इसका योगफल निकालेंगे, अनुपात में कितना हो जाएगा, अनुपात में 13 दिख रहा है, अनुपात में 13। ये अनुपात में 13 का मान कितना दिया है, अनुपात में 13 का मान दिया है 78। समझ में आया इतना। 13 अनुपात का मान अगर 78 है तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 6। एक अनुपात का मान हो जाएगा 6। हमें पता क्या करना है, कह रहा है इसमें, तो पहला भाग क्या है, पहला भाग हमने क्या मान रखा है, x। क्या, पहला भाग x है, तो x का रेशियो कितना आया है, 7। एक अनुपात का मान 6 है, तो 7 अनुपात का मान 7×6 = 42। 7 अनुपात का मान 42। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या, ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 जाते हैं, देखते हैं। 31 तक हो गया, 32 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्या है जिसका अनुपात 3:5 है। जो जो दे रखा है उसको हम लिखते जाएंगे। दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है जिनका अनुपात 3:5 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है। पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, 3 अनुपात है और 5 अनुपात है, लिख लिए हम। कह रहा है कि पहली संख्या में 8 जोड़ते हैं, पहली संख्या में 8 जोड़ते हैं, पहले वाले में 8 जोड़ लिए। इतना समझ में आया। दे रखा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है, तो हम लिखते हैं 3:5 लिख लेते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है, लगा लिए वैसे। फिर कह रहा है कि पहले में 8 जोड़ते हैं और दूसरे में कितना जोड़ते हैं, दूसरे में 7 जोड़ा जाता है, दूसरे में 7 जोड़ा जाता है। तो कुल मिला जुला के हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कह रहा है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3, अनुपात का मतलब बटा होता है। एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, कितना, दो संख्याएं हैं जो 3:5 के अनुपात में है, उसको हम लिख लिए 3:5 हमने लिख लिया। फिर कह रहा है कि पहले अनुपात में 8 जोड़ते हैं, तो पहले अनुपात में 8 जोड़ दिए, दूसरे अनुपात में 7 जोड़ दिए। फिर ये बता रहा है कि ऐसा करने के बाद अनुपात 2:3 हो जाता है। 2 अनुपात का मतलब बटा 3 में हो जाता है। इतना हम लिख लिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक 9 अनुपात धन 24 बराबर 10 अनुपात धन 14। इतना 3 त्रिक 9 अनुपात 8 त्रिक 24 बराबर 5 दूनी 10 अनुपात बराबर धन 14। इतना ही आ गया। हम देखते हैं 9 अनुपात को इधर ले जाएंगे, 10 अनुपात में से 9 अनुपात घटाएंगे तो 1 अनुपात बचेगा, 1 अनुपात बचेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से अगर 14 घटाया जाएगा हो जाएगा 10। 1 अनुपात का मान 10 आया, 1 अनुपात का मान 10 आया। जब 1 अनुपात का मान 10 है तो पहले यही तो था, पहले अनुपात यही था।
दिख रहा है। पहले रेशियो 3:5 था, ये तो जोड़ने के बाद ऐसा हुआ है ना, जब जोड़ते हैं 8 और 7 जब जोड़े हैं तब इतना हुआ है। 1 अनुपात का मान 10 आया तो 3 अनुपात का मान 30 हो जाएगा और 5 अनुपात का मान 50 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना है 10, 3 अनुपात का मान 30, 5 अनुपात का मान 50। अब फिर कह रहा है, इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि यदि 6 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्या 30 है, अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए 36, 50 है, 6 जोड़ दिया जाए तो 56। कह रहा है कि रेशियो क्या हो जाएगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे 4 9 में 36, 14 बार जाएगा 56 हो जाएगा, 14 चौका 56, 9:14 दिख रहा है। 9:14 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। कितने में, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम ये देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, क्या 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। हम 3:5 लिख लेते हैं। 3 अनुपात लिखे, फिर 5 लिखे, अनुपात मतलब बटा होता है, बटा लगा दिए। फिर कह रहा है कि पहले में 8 जोड़ते हैं, पहले में 8 जोड़ते हैं, दूसरे में 7 जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं। पहले में 8 जोड़ दिए, दूसरे में 7 जोड़ दीजिए, फिर ये बराबर हो गया 2/3 के। फिर हम 3 का गुणा इधर करें तो मिला जुला के हमें 1 अनुपात का मान 10 आया। जब 1 अनुपात का 10 आया तो 3 अनुपात का मान 30, 5 अनुपात का मान 50। रेशियो निकालते हैं 9:14 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अब ये देखते हैं किरण मैथ का, क्या किरण मैथ का जो बुक है, टाइप फर्स्ट समाप्त हो गया, टाइप फर्स्ट इंड हो गया, टाइप सेकंड नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। धन्यवाद।